तुमने जो भी लोगों को दुख दिए, जो भी दर्द दिए, जो भी पीड़ा दिए, तुमने जो भी लोगों के साथ गलत किया, उस सब की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। इसी जन्म में करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें कहीं और नर्क स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। कहीं न जन्नत है न जहन्नुम है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। तुम अच्छा करते हो तो तुम्हारे लिए यही स्वर्ग है, और तुम बुरा करते हो तो तुम्हारे लिए यही नरक है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी किसी को दुख मत देना, कभी किसी को पीड़ा मत देना। हमेशा सबके साथ सद्व्यवहार करना, अच्छे से रहना। तुमने जो भी लोगों को दुख दिए, जो भी लोगों का दिल दुखाया, जितने भी लोगों के साथ गलत किया, वो सब एक न एक दिन लौट के आएंगे। एक गुना नहीं, 1000 गुना लौट के आएंगे। उस वक्त तुम्हारे ऊपर आगों की बारिश होगी। उस वक्त तुम्हारे ऊपर दुख दर्दों का पहाड़ टूटेगा। लेकिन तुमने किसी के लिए फूल बरसाए हैं, किसी को प्यार दिया है, किसी के लिए अच्छा किए हो, किसी का हमेशा साथ दिए हो, अपने मन में किसी भी प्रकार का बैर नहीं रखा है, हमेशा लोगों का अच्छा चाहा है, तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। वो भी लौट के आएंगे, 1 गुना नहीं 1000 गुना आएंगे। और इतना खुशी तुमको मिलेगी, तुम कहोगे वाह, देता है ऊपर वाले छप्पर फाड़ के देता है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम प्रीतम कर्मम शुभाशुभम। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है। जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिला ही है। कबीर दास जी क्या बोलते हैं, किसी के लिए अगर तुम पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत सीखना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कर्म का यही सिद्धांत है। कर्म फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। तुम्हें पंडित पुरोहित समझाते हैं, अगल बगल के लोग समझाते हैं कि तुम पिछले जन्म का पाप भोग रहे हो, पिछले जन्म का कर्म फल भोग रहे हो। इसलिए समझाते हैं क्योंकि तुम्हारी स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है। तुम्हारी जिंदगी में दुख दर्द परेशानी हमेशा रहती है। इसलिए तुम्हारे असहनीय स्थिति का फायदा उठाकर तुमको ऐसे समझाते हैं। तुम जरा सोचो कि तुम पिछले जन्म में जो पाप किए थे, इस जन्म में कैसे भोग सकते हो। वो तो परमात्मा के हाथ में है। केवल परमात्मा जानते हैं कि कौन क्या है। हम लोग तो बस इंसान हैं। अभी हम लोग गर्म तावे को छूते हैं तो हमारा हाथ अभी ही चलता है। 2 दिन बाद 10 दिन बाद नहीं जलता है। तो जो होता है इसी जन्म में होता है। ये जो भी यथार्थ तुम्हें रचा जा रहा है, जो भी हमारे साथ बीतता है, ये यथार्थ हुए हैं। ये सब हमारे ही देन है, किसी और की देन नहीं है। ये नरक स्वर्ग सब हमने ही रची है। जो हमारे जिंदगी में हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसान जिम्मेदार है। अगर बेटा बेटी अच्छी नहीं हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिम्मेदार है। अगर कोई वैज्ञानिक खोज कर रहा है, उसका खोज पूरा नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? वैज्ञानिक जिम्मेदार है। तो हर किसी का हर कोई जिम्मेदार खुद ही होता है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तो अच्छा कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, सबके साथ सद्व्यवहार से रहिए, और कर्म फल लौट के आएंगे। यहाँ लौट के वही चीज आते हैं जो हम इस प्रकृति को देते हैं, इस कायनात को देते हैं। जिंदगी देती नहीं, सिर्फ लौटाती है। जो हमने इस सृष्टि को दिया, इस जगत को दिया, वही लौटाती है। वो हमारे कर्म फल के रूप में आती है, हमारी जिंदगी में खुशी और गम की बरसात लाती है। तो उम्मीद है आप लोग समझते ही होंगे। और अच्छे कर्म कीजिए, नहीं तो आप ही सोचिए, किसी को दुख देते हैं, कोई किसी का दिल तोड़ दे रहा है, कोई किसी का भरोसा तोड़ दे रहा है, कोई किसी की जान ले रहा है, किसी जीव जंतु को मार के खा रहा है, कितना बड़ा वो पाप कर रहा है। और झूठ मूठ का वो अंधभक्ति दिखाता है भगवान के प्रति। झूठ मूठ का सोमवार मंगलवार को नहीं खाता है तो क्या हुआ, वो पापी तो है ना। कर्म फल का हिसाब होगा ही। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है, फिर चाहे मैं हूं या तुम हो। कर्म का सिद्धांत सबके लिए एक ही है। उम्मीद है आप लोग समझते होंगे। अच्छा लगे तो अपने बहन बेटियों पर, अपने भाइयों दोस्तों पर शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी लोगों का धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।